हेलो नमस्कार साथियों। मेरा नाम कौशल किशोर मिश्रा है। मैं कौशल्स क्लासेस पे आप सभी को स्वागत करता हूँ। ये जो मैं आज टॉपिक लेके आया हूँ ये बिहार के अन्य एग्जाम जो बीपीएससी और अन्य एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए उपयोगी है। इसका जो रेफरेंस है वो स्पीडी से लिया गया है। और मैं आप लोगों को ऑपरेशंस जो चलाए गए हैं बिहार में उसके बारे में जानकारी दूंगा और उसको कुछ ट्रिक्स पे लेके चलेंगे जो आपको हमेशा याद रहे दिमाग में। जैसे कि आप देखिए ऑपरेशन कोबरा है। ऑपरेशन कोबरा बटालियन जानते हैं? कोबरा बटालियन क्या करता है? जो नक्सली जो है नक्सली से और नक्सली के हमलों और नक्सलाइट से प्रभाव को समाप्त करने के लिए कोबरा बटालियन बनाया गया था। अब बिहार में आ जाइए। बिहार में नक्सली का तो इतना समस्या है नहीं, है ना? तो बिहार में किससे समस्या है? तो माफिया और उनके गिरोह जो है, मेन उसी का जो है, मेन माफिया और उनके गिरोहों को समाप्त करने के लिए ये ऑपरेशन कोबरा चलाया था, है ना? उधर मतलब नक्सलियों को समाप्त करने के लिए बिहार में नक्सली से ज्यादा समस्या तो भैया माफिया गिरोहों का है। तो माफिया और गिरोहों को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन कोबरा चलाया था। ठीक है, हमेशा दिमाग में याद रहेगा। वहां नक्सली में समस्या है, यहाँ माफिया गिरोह समस्या है। तो ऑपरेशन कोबरा किसके लिए चलाया गया था? माफिया और गिरोहों को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन कोबरा चलाया था। ठीक है। दूसरा अगर हम लोग कहते हैं ऑपरेशन प्रहार है। ये पूछा भी गया है पिछले बीपीएससी में एग्जाम में, ऑपरेशन प्रहार पूछा गया था। अब देखिए जब से बिहार में शराबबंदी कानून लाया गया है तब से बिहार सरकार और उनके जितने भी कर्मचारी हैं, बिहार मतलब प्रशासन में जितने भी कर्मचारी हैं, वो शराबबंदी में जो कानून है उनके अंतर्गत या तो वो गिरफ्तारी करते हैं या फिर उनसे जो शराब की बोतलें होते हैं वो लाकर उस पे प्रहार करके उसको तोड़ देते हैं। तो शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए चलाया गया जो ऑपरेशन क्या था? प्रहार था। ऑपरेशन प्रहार क्या करना है? शराब की बोतलों पर प्रहार करना है और आदमी को सुधारना है और आदमी पर भी प्रहार करना है। जो पकड़ा है उसको पीटना है, सुधारना है। और जब तक प्रहार नहीं करेंगे तब तक आदमी सुधरेगा नहीं, ऐसे भी नहीं सुधर रहा है। तो ऑपरेशन प्रहार मतलब शराबबंदी कानूनों के सब मतलब कानून को उल्लंघन करने वाले लागू करवाना, शराबबंदी कानून लागू करवाना। अब इसे उल्लंघन करने वाले पर प्रहार करना, डंडे से उसको प्रहार करके उसको सीधा समाधान करवाइए। तो ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी कानून के उल्लंघन में जो है क्या करना है, गिरफ्तारी के लिए चलाया गया ऑपरेशन था, ऑपरेशन प्रहार। अब देखिए ऑपरेशन टास्क फोर्स है ना? तो मतलब जो है देखिए, अगर हम लोग कहेंगे कि नोटबंदी जब हुआ था, नोटबंदी से पहले और नोटबंदी के बाद, नोटबंदी के बाद लगभग 80% नक्सलियों का खुद ब खुद उन्मूलन हो गया था, है ना? और उसके बाद 20%। अब देखिए कोई चीज अगर छोटा मोटा बच जाए तो उसके लिए हम लोग एक टास्क फोर्स बनाते हैं, है ना? तो ऑपरेशन टास्क फोर्स है नक्सलियों के उन्मूलन के लिए ऑपरेशन टास्क फोर्स चलाया गया था। ठीक है। ऑपरेशन उजाला है ना? तो इसमें है कि वहाँ का एक जिला मजिस्ट्रेट, देखिए मुजफ्फरपुर एक बहुत ही विख्यात जो रेड लाइट एरिया, कुख्यात रेड, विख्यात नहीं कुख्यात रेड लाइट एरिया को समाप्त करने के लिए वहाँ के जो कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट राजबाला वर्मा थे, उन्होंने जो है उस समय में चलाया था ऑपरेशन उजाला। अब देखिए सबसे जो गंदी बस्ती होती है, जो शहर की सबसे मलिन बस्ती जिसको समझा जाता है, अंधेरे में जिसको समझा जाता है, मतलब जो वहाँ के लोग हैं जो नर्क मतलब समझिए कि वहाँ के लोगों को माना जाता है, उसमें उजाला लाने के लिए ऑपरेशन उजाला चलाया गया था, है ना? तो मुजफ्फरपुर के कुख्यात जो रेड लाइट एरिया था उनको उन्मूलन के लिए ऑपरेशन उजाला चलाया था। अब हम लोग यहाँ पे दो देखते हैं, ऑपरेशन पैंथर मतलब ऑपरेशन ब्लैक पैंथर और जैगुआर। ये दोनों संबंधित है जंगली मतलब जानवरों से। तो अब देखिए जो ये जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जो दस्यु या फिर जो हम लोग कहते हैं
कि पश्चिमी चंपारण जो हिमालय है उसके सबसे निचली जो मतलब जो रेंजेस आते हैं वो बिहार में भी लगते हैं। और बिहार में जो पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण में हम लोग कहते हैं कि वहाँ पे पश्चिमी चंपारण में फैली दस्यु, दस्यु मतलब जो असामाजिक तत्वों में संलिप्त जो कुछ लोग हुए हैं, दस्यु और समस्या की समाप्ति एवं नक्सलियों के उन्मूलन के लिए ब्लैक पैंथर चलाया गया था। जानवर है ना, मतलब ब्लैक पैंथर। और जैगवार जो है वो मतलब कोसी अंचल के क्षेत्रों में जो सक्रिय अपराधी है उनको समाप्ति के लिए ऑपरेशन जगुआर चलाया था। कोसी के क्षेत्रों में ऑपरेशन जगुआर, और ब्लैक पैंथर पश्चिमी चंपारण के क्षेत्रों में जो है दस्यु और नक्सलियों को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक पैंथर चलाया था, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि धनवंतरी है। धनवंतरी किससे संबंधित हो सकता है? आप लोग मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, धनवंतरी नाम सुनते हैं है ना। धनवंतरी क्लिनिक, धनवंतरी जो तो मेडिकल स्टोर, धनवंतरी जो तो ये है, धनवंतरी जो मतलब जो है। तो अवैध एवं नकली जो औषधि है उनको रोकने के लिए है ना, अवैध एवं नकली औषधियों को नियंत्रण हेतु जो है ना ऑपरेशन धनवंतरी चलाया था, ठीक है। ऑपरेशन मानसून, अब ये देखिए मानसून क्या है। ऑपरेशन मानसून आप लोगों को ये समझ में आता होगा कि पेड़ पौधे लगाने से संबंधित है, इसमें ये नहीं है। ऑपरेशन मानसून है, देखिए मानसून के समय में जो है जो वन होते हैं वो घने हो जाते हैं। हम लोग मतलब यहाँ की बात अभी कर रहे हो तो जहाँ पे वन ज्यादा है, देखिएगा कि जहाँ पे वन ज्यादा है वहाँ पे मानसून के टाइम में जो होता है वो वन घने हो जाते हैं और उस समय में अवैध शिकार ज्यादा होता है। तो उन अवैध शिकार को रोकने के लिए ऑपरेशन मानसून चलाया था, ऑपरेशन मानसून चलाया था, है ना। अब देखिए ऑपरेशन चाणक्य है। चाणक्य, दिमाग भी जानते हैं ना, किसी का एग्जाम्पल दिया जाता है तो ऑपरेशन चाणक्य, मतलब चाणक्य का एग्जाम्पल दिया जाता है, ऑपरेशन चाणक्य, है ना। तो इससे किससे संबंधित देखिए दैनिक जो जीवन में हम लोग जो वस्तुएं उपयोग करते हैं, जैसे दाल हो गया, चाहे हम लोग कहते हैं कि मतलब ऑयल हो गया, चाहे हम लोग कहते हैं राइस हो गया या कुछ भी होता है, तो उसका हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग में लाने वाली मतलब उपयोग में लाई गई वस्तुएं जो है उसमें मिलावट की समस्या को समाधान के लिए ऑपरेशन चाणक्य चलाया था। जो बाजार में दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं उनमें मिलावट को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन चाणक्य चलाया था। उतना दिमाग होगा तभी ना आप पकड़ पाइएगा, नहीं तो दाल में मिलावट हो जाता है, दाल में पता नहीं क्या क्या कहते हैं, चर्बी अरबी मिला देते हैं, तो दिमाग रहेगा तभी पकड़ पाइएगा। ऑपरेशन चाणक्य है ना। ऑपरेशन फ्लड है ना। ऑपरेशन फ्लड, बाढ़ नहीं रोकना है, लाना है। किस में लाना है भैया? दूध में लाना है, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय स्तर पर दूध की उपलब्धता जो है लगभग 500 ग्राम है पर व्यक्ति के, और जो बिहार में अभी भी 250 ग्राम है। तो दूध, अब जिसको हम लोग कहते हैं कि पूर्ण रूप से जो होता है ना एक आहार मान लें, पूर्ण आहार किसको मानते हैं? दूध को मानते हैं। तो दूध में अगर हम लोग वृद्धि लाए तो एक पूर्ण आहार की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो ऑपरेशन फ्लड है कि दूध की उपलब्धता को बढ़ाना है। तो ऑपरेशन फ्लड दूध की उपलब्धता को बढ़ाना। ऑपरेशन टोडरमल है। अब टोडरमल का इतिहास में हम लोग इतना पढ़ चुके हैं कि जो है टोडरमल किससे संबंधित था? वित्त मंत्री थे, और वित्त मंत्री में इन्होंने किस चीज में सुधार किया था? तो जमीन, और जो मतलब जो एक दहसाला पद्धति था, 1/10 का दहसाला पद्धति था, और ये 10 वर्षों के लिए जो तुम्हें फिक्स एक कर दिया जाता था कि इतना जो तुम्हें वसूली, इतना जो है राजस्व लिया जाएगा। तो इसी को बिहार सरकार ने जो है तो ना ऑपरेशन टोडरमल चलाया। और इसमें क्या था, राज्य में भूमि सुधार की जो प्रक्रिया है उसमें क्या करना है, त्रिपुरा लाना और भूमिहीनों को समुचित भूमि क्या करना, वितरण हेतु जो है ये ऑपरेशन टोडरमल, जो एक मतलब भूमि सुधार प्रक्रिया है उसमें तेजी लाना, और जो भूमिहीन मजदूर है उनको समुचित क्या करना, वितरण हेतु जो है ना ऑपरेशन टोडरमल लाया गया था। ऑपरेशन रोजगार जो है ये सारण जिले में रोज मतलब बेरोजगारी समाप्ति के लिए ऑपरेशन रोजगार लाया था। ये एक जो क्षेत्रीय विशेष है ऑपरेशन रोजगार, ये नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन आप लोग ध्यान रखें रोजगार सारण जिलों में क्या करा था कि मतलब रोजगार बेरोजगारी समाप्त करने के लिए ऑपरेशन रोजगार लाया था। ऑपरेशन कॉम्बिंग, कॉम्बिंग को कैसे याद रखेंगे? देखिए एक कॉम्ब, कॉम्ब मतलब होता है कंघा, कंघा मतलब होता है जो मतलब देखिए एक
स्ट्रक्चर होता है, उसमें बहुत सारे जो होते हैं दांते होते हैं, है ना, कॉम्बिंग। तो इसमें क्या होता है कि ऑपरेशन कॉम्बिंग है, दमड़िया में हुए भीषण नरसंहार में सभी मतलब जो नरसंहार हुआ था उनके आरोपियों को पकड़ने और मतलब गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन कॉम्बिंग चलाया था। दमड़िया क्षेत्रों में जो नरसंहार हुआ था उनके सभी जो दोषी हैं उनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन कॉम्बिंग चलाया था, है ना। तो ऑपरेशन कॉम्बिंग दोषियों को पकड़ने के लिए वो दमड़िया क्षेत्रों में ये मतलब ये चलाया गया था ऑपरेशन कॉम्बिंग। सिद्धार्थ, ऑपरेशन सिद्धार्थ, सिद्धार्थ को कैसे याद रखेंगे, देखिए जो माओवादी है ना, माओवादी को जो है और या उग्रवाद से निपटने के लिए ऑपरेशन सिद्धार्थ चलाया गया था। अब माओवादी या उग्रवाद में संलिप्त लोग जो है उनको सिद्धार्थ, अब जैसे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, उसको उस तरह से मतलब शांत कर देने के लिए, गौतम बुद्ध बना देने के लिए ऑपरेशन सिद्धार्थ ही चलाएंगे। एक बेस्ट एग्जांपल होना चाहिए उग्रवाद से शांतवाद। शांतवाद यानी गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं, हम लोग बिहार के हैं, तो बिहार के हैं तो हम लोगों का जो एक बेस्ट एग्जाम्पल है शांति का जो प्रतीक है वो है सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध, है ना। तो ऑपरेशन सिद्धार्थ किसके लिए चलाया था, माओवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाया गया अभियान था। वो क्या था, सिद्धार्थ, ऑपरेशन सिद्धार्थ, है ना। ऑपरेशन दशक, दशक देखिए, दशक मतलब होता है 10 साल, है ना। तो 10 साल जो है ना, मतलब जो समाज के पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं उनको समाज मतलब जो होते हैं जो निचले तबके के लोग हैं उनको सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करवाने के लिए, ये जो है दुर्बल लोग जो है उनकी दशा सुधारने और उनको सामाजिक और आर्थिक न्याय मतलब दिलवाने के लिए, है ना, प्रदान करने के लिए ऑपरेशन दशक चलाया गया। तो ऑपरेशन दशक मतलब 10 साल होता है। 10 साल एक लंबा प्रक्रिया है, इसमें समाज के सभी वर्ग जो वंचित वर्ग हैं, जो समाज के मतलब जो है क्या कहते हैं आर्थिक और राजनीतिक रूप मतलब सामाजिक और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनको आर्थिक दशा सुधारने के लिए यह प्रक्रिया चलाई गई थी। अब हम लोग देख रहे थे कि ऑपरेशन जो दशक है, दशक मतलब 10 साल होता है, एक लंबा प्रक्रिया होती है, इसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनकी दशा सुधारने के लिए और न्याय सुनिश्चित कराने के लिए हम लोग ये ऑपरेशन दशक चलाए थे। ऑपरेशन चारा, है ना। अब चारा जानते हैं हम लोग लालू यादव से कनेक्ट कर देंगे, है ना। ऑपरेशन चल चारा बीजेपी और आरजेडी का बीच का मामला है ना, जो केस भी किए थे बीजेपी के जो मतलब सुशील मोदी थे उन्होंने ही केस किया था लालू यादव पे। तो ये ऑपरेशन चारा, चारा घोटाला से संबंधित जितने भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए, है ना, जांच दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन चारा चलाया था, ऑपरेशन चारा, है ना। अब ये सब समझ रहे हैं, अब ये देखिए एक मुदगल है, मुद्दा गलने के हैं, पहाड़ जो है जो गल रहा है यानी कि जो नीचे हो रहा है, यानी कि जो मतलब जो पत्थर और जो वनों की पत्थरों की तस्करी जो है वो कर कर के मतलब पहाड़ को नीचे, मुद्दा गलने की है, पहाड़ को नीचे गिराने की है, वन को नीचे गिराने की है, मुद्दा गलने की है। तो यानी वनों की पत्थरों की तस्करी करने वाले तस्कर माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाया गया था। इस ऑपरेशन का जो शुरुआत हुआ था वो मुंगेर जिला के में हुआ था और वो 15 फरवरी 2002 में शुरू की गई थी। देखिए मेन है, इसको हम लोग कैसे याद रखें, मुद्दा गलने की है। अब जब हम लोग कहते हैं वनों का, वनों में और पत्थरों की जो तस्करी की जाएगी तो मुद्दा जो है ना मतलब गलने की है, तो मुदगल, ऑपरेशन मुद्दा गलने की है मतलब ऑपरेशन मुदगल किससे संबंधित है, वनों और से पत्थरों की तस्करी के जो मतलब करने वाले, वनों से पत्थरों की तस्करी करने वाले तस्कर, है ना, माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाया गया था, ठीक है। तो ऑपरेशन मुद्दा गलने की है, वनों से पत्थर को तस्करी किया जा रहा है, तो क्या होगा, नीचे होगा, गलेगा, तो मुद्दा गलने की है, ऑपरेशन मुदगल किससे संबंधित है, वनों से पत्थरों को जो है तस्करों द्वारा तस्करी की जा रही है उसके विरुद्ध, यानी कि जो ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन मुद्दा गल, ऑपरेशन मुदगल चलाया। ऑपरेशन कोबरा समझ गए, कोबरा मतलब देश में तो नक्सली है, हमारे यहाँ पे क्या है, माफिया,
एवं गिरोह को समाप्त करने के लिए। तो माफिया गिरोह को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन कोबरा, ऑपरेशन प्रहार, दारू पे क्या करना है, प्रहार करना है, दारूबाजों पे प्रहार करना है, दारू पीने वालों पे प्रहार करना है, और दारू के बोतलों पे प्रहार करना है। तो ऑपरेशन प्रहार जो है वो शराबबंदी, उस मतलब शराबबंदी के उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी से संबंधित ऑपरेशन प्रहार था। टास्क फोर्स, मतलब ऐसे भी नक्सली 80% तो मतलब ऐसे खत्म हो गए थे नोटबंदी से, 20% जो वो बच गए हैं। तो जो छोटे चीज बच जाते हैं ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, टास्क फोर्स बनाते हैं, है ना। जाओ तुम उसको खत्म कर दो, ऑपरेशन टास्क फोर्स है ना। तो मतलब क्या है, ऑपरेशन टास्क फोर्स नक्सलियों के उन्मूलन के लिए बनाया गया था। ऑपरेशन उजाला मुजफ्फरपुर के जो है कुख्यात रेड लाइट एरिया को समाप्त करने के लिए जो है चलाया गया था राजवाला वर्मा द्वारा, है ना। ऑपरेशन ब्लैक पैंथर क्या पे पश्चिम चंपारण में जो थे दस्यु और नक्सलाइट को खत्म करने के लिए ब्लैक पैंथर और जैगवार। कहाँ पे जैगवार हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन ब्लैक पैंथर, और कोसी बेल्ट में जो है ये ऑपरेशन जैगवार चलाया था। ऑपरेशन धनवंतरी जो है, धनवंतरी कहाँ चलाया था, तो धनवंतरी का हम लोग संबंध कहते हैं, धनवंतरी क्लिनिक, धनवंतरी मेडिकल स्टोर, धनवंतरी ये धनवंतरी, तो ये मेडिकल से संबंधित है। तो मेडिकल में जो मतलब नकली है, नकली जो क्या कहते हैं कि मतलब मतलब नकली और अवैध जो है औषधियों के नियंत्रण हेतु जो थे ना ऑपरेशन धनवंतरी चलाया था। मानसून मतलब जो कहते हैं जंगल होते हैं वो घने हो जाते हैं, तो उसमें अवैध शिकार होते हैं। तो अवैध शिकार को रोकने के लिए ऑपरेशन मानसून चलाया था। ऑपरेशन चाणक्य, चाणक्य जैसे दिमाग होना चाहिए, क्योंकि रोजमर्रा की जो जिंदगी में जो वस्तु यूज की जाती है उसको मतलब मिलावटी, उसमें जो मिलावट होते हैं उसको रोकने के लिए ऑपरेशन चाणक्य चाणक्य चलाया था। ऑपरेशन फ्लड, फ्लड फ्लड मतलब बाढ़ से कोई संबंध इसका नहीं है। लाना है बाढ़, लाना है किस में लाना है, तो दूध में लाना है, क्योंकि अभी भी संपूर्ण आहार की श्रेणी में एक दूध आता है, और जो राष्ट्रीय स्तर पर है वो 500 ग्राम है, और हमारे बिहार के जो राज्य स्तर पर है वो 250 ग्राम है। उसको आगे बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड लाना पड़ेगा। ऑपरेशन टोडरमल भूमि सुधार से संबंधित है ना। भूमि सुधार में तो मतलब क्या है, तीव्रता लाने के लिए और भूमिहीनों के लिए एक भूमिहीनों के लिए क्या करना है, समुचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन टोडरमल चलाया गया था। ऑपरेशन रोजगार जो है ना, वो सारण जिलों में बेरोजगारों को उन्मूलन करने के लिए जो है ऑपरेशन रोजगार चलाया गया। ऑपरेशन कॉम्बिंग है, कॉम्बिंग जो मतलब दमड़िया में भीषण हुई नरसंहार में जितने लोग शामिल थे उनको जो थे अरेस्ट करने के लिए ऑपरेशन कॉम्बिंग चलाया था। ऑपरेशन सिद्धार्थ माओवादी एवं उग्रवाद से निपटने के लिए ऑपरेशन सिद्धार्थ चलाया गया। माओवाद और उग्रवाद में शामिल लोग पूरे हाइपर होते हैं, उनको शांत करने के लिए सिद्धार्थ ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि गौतम बुद्ध का जो है ये धरती है। तो ऑपरेशन सिद्धार्थ, है ना। ऑपरेशन दशक, अब देखिए दशक मतलब एक 10 10 10 साल, दशक, दशक मतलब एक लंबा समय ले रहे हैं। तो हम लोग इतने सामाजिक और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको जो इतने सामाजिक न्याय सुनिश्चित कराने के लिए ऑपरेशन दशक चलाया गया था। ऑपरेशन चारा, चारा घोटाला में सम्मिलित जितने भी लोग हैं उनको जो है अरेस्ट करने के लिए ऑपरेशन चारा चलाया गया। मुद्दा गलने की है, तो मुद्दा गलने में वन एवं वन से मतलब पत्थरों की तस्करी से मतलब तस्करी करने वालों के मतलब अगेंस्ट में ये चलाया था मुदगल, ऑपरेशन मुदगल। इसकी शुरुआत मुंगेर से हुआ था, और मुंगेर में कब, 2002 से चला है, 15 फरवरी 2002 से इसका शुरुआत हुई। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को ये कैसा लगा वीडियो, आप लोग बताइएगा जरूर, ठीक है। ऐसे ही मैं टॉपिक पे लाता रहूंगा, नया नया जो टॉपिक है आता रहेगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे कैसा लगा आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।